अब हम यहाँ आज हम विभाज्यता के कुछ नियम सीख लेते हैं। जैसे कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, यानी कि 2 का भाग कब उसमें पूरी तरह से चला जाएगा। तो अगर कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में, अगर यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इस तरह से कोई नंबर होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से विभाजित होगा। यहीं पर अगर 3 को देखना हो तो 3 के लिए अगर उस संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। उसी तरह से 4 के लिए अगर संख्या के अंतिम 2 अंक, के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब इसका एग्जांपल भी दिखा देंगे। अगर 5 की बात देखते हैं तो 0 और 5 यदि है यूनिट डिजिट में, यानी कि अंतिम अंक में है, तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। इसी तरह से 6 के लिए जो संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य होंगी वो संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई होता है। इसके अलावा अगर हम 7 की बात करें तो 7 के लिए कुछ स्टेप्स देखे जाते हैं। ये पहले इसका एग्जांपल दिखा देते हैं, फिर आपको 7 के लिए बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 18 है तो 2 से पूरी तरह से कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 8 आया है। इसके अलावा 3 है तो अगर 3 से जोड़ करके कोई संख्या बनाई जाए तो वो भी हो जानी चाहिए, जैसे कि 7 2 9, और ये 3 से डिवाइड है तो यानी 72 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 है जैसे, तो यहाँ पर अगर 512 लेते हैं तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या 12 है, ये अगर 4 से विभाज्य हो रही है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, जैसे कि 25 हो गया या 30 हो गया, ये दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। और जैसे 6 हो गया, अगर 2 और 3 से विभाज्य है, 2 और 3 से विभाज्य देख लेते हैं, 2 से अगर 12 विभाज्य है तो 3 से भी 12 विभाज्य है, इसका मतलब वो 6 से भी विभाज्य होगी। तो अब 7 के लिए देख लेते हैं 7 से विभाज्य कब होगी चीजें। 7 से विभाज्यता चेक करनी थी। सपोज करिए ये क्वेश्चन है और उसकी 7 से विभाज्यता चेक करनी है। तो 7 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक नंबर अलग कर देंगे, 2 9 6 और 1। अब जो ये 1 अलग किया है इसमें हम क्या करेंगे, इस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आगे होगा, यानी कि -1/2 और इसे घटा भी देंगे। जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 294 को फिर आगे लाएंगे। ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें इसका डिविजिबिलिटी नहीं मिल जाए या फिर हमें ये ना पता चल जाए कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 294 था तो 294 का 29 अलग कर दिया और 4 अलग कर दिया। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर करेंगे 29 माइनस 4 दूनी, क्योंकि आगे 2 है, 4 दूनी 8। यहाँ पर 29 से 8 डिवाइड करें, सॉरी लेस करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21। हाँ 21 आ जाएगा। 21 7 से डिवाइड होता है, इसलिए ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, 8 का डिवाइड देख लेते हैं। आप इस तरह से 7 का डिवाइड भी देख सकते हो। 8 का डिवाइड देख लेते हैं। 8 के लिए क्या होगा, जो भी संख्या है, संख्या के अंतिम 3, 4 में था अंतिम 2 अंक और 8 में है संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर विभाजित होती है तो वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी। जैसे कि 3 9 6 5 1 2, अगर ये संख्या देखी है तो 512 जो कि 8 से डिवाइड होता है, इसलिए
ये संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। इसके अलावा 9 के लिए देख लेते हैं। 9 में है संख्या के समस्त अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है, विभाजित है, तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 3 में क्या था, 3 से विभाजित होनी चाहिए, 9 से 9 में विभाजित होनी चाहिए। 10 के लिए क्या होता है, 10 के लिए होता है कि जिसमें 0 हो यूनिट डिजिट पर, तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 7 2 9, ठीक है, तो ये 9 से विभाजित होगी। जैसे कि 10 में 100, तो लास्ट में 0 आया तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा 11 में देखिए क्या होता है, अगर 11 में जो संख्या है, संख्या के सम स्थानों का योग संख्या के सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थान का योग, अगर ये या तो 0 हो और या फिर 11 से विभाज्य हो, तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे कि 2 3 4, 2 4 6 हुआ है, तो 3 और 3 6। अगर ये और ये इनका योग 0 0 हो रहा है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड होनी चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। 11 दूनी 22, 1 बचेगा 14, 11 एकम 11 और इसके 11 से 33 कट जाएगा। या फिर योग 11 से विभाजित होना चाहिए तो भी हो जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल तो भी नहीं है, मेरे पास बनाना पड़ेगा, चलिए बाद में देख लेते हैं। उसके बाद है 12 से देख लेते हैं। बारह का देख लेते हैं। 3 और 4 से यदि विभाज्य है वो संख्या, तो ये संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा 13 से देख लेते हैं। 13 के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब 13 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 13, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 58। सपोज करिए ये संख्या है, इसको हमें डिवाइड करना है, चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट में 3 डिजिट लेते हैं। जैसे 7 में 1 डिजिट लेते तो वैसे यहाँ 3 डिजिट लेंगे। 58 26 5 213, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको ऐसे करना और उसके बाद उसमें आगे को मल्टीप्लाई कराते हैं। इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं, डायरेक्ट इससे हम लेस कर देंगे। और जब लेस करेंगे तो देखते क्या आता है। ये 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 58 58 0 52 है। और 58 0 52 को देख लेते हैं। 58 0 52 आया है, तो इसके 3 अंक यहाँ पर कर देते हैं। अब इससे इसको लेस करते हैं। 58 से 52 जब घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 6 13 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए संख्या भी 13 से डिवाइड नहीं होगी। यानी कि अगर ये संख्या जो आखिरी में आती है वो 13 से डिविजिबल हो, तो संख्या पूरी 13 से डिविजिबल हो जाती है। इसी तरह से 14 के लिए अगर देखना हो तो 2 और 7 हो जाता है। 15 के लिए 3 और 5 हो जाता है। यानी कि जो भी अब नंबर आएगा वो पीछे के मल्टीपल हो, तो उससे आसानी से डिविजिबिलिटी पता कर सकते हैं। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। प्रथम जैसे n संख्याओं का योग देखा जाता है कि 1 2 3 4, इनका अगर ये 20 तक गया है तो क्या योग होगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने हैं, रट्टा मार लीजिए। नहीं तो इसका जो सोल्यूशन है वो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिलेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मिल सकता है। वो थोड़े से
एडवांस टॉपिक में चले आएंगे। अभी हमें अपना काम बनाना है, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला कर लेते हैं n+1/2। अगर हम इतना रट लेते हैं तो इससे हमें जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे कि 20 संख्या है तो हम यहाँ पर 20 रख के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तब क्या करेंगे, यानी कि संख्याएं जब इस तरह से रखी हैं तब क्या करेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर, तब क्या करेंगे, तब इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है n+1 + 2n+1/6। आप इसमें n की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं और उसके बाद आपका आंसर निकल आएगा। अगर यहीं पर 1 क्यूब हो जाए, 2 क्यूब हो जाए, 3 क्यूब हो जाए, इस तरह से अगर निकालना चाहें तो उस जगह पर फॉर्मूला हो जाता है n+1/2 का कंबाइंड होल स्क्वायर। आप इसे जो ये फर्स्ट फॉर्मूला था आपका 1 + 2 + 3 यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो था, अगर आप उसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो आपको पूरी तरह से क्यूब का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसके अलावा अगर सम संख्याओं का योग निकालना तो देखिए क्या होता है। अगर सम संख्याओं का योग निकालना हो, जैसे कि 2 4 6 8, तो वहां पर आप n+1 लिख सकते हैं। आप इससे अपने सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अगर यहीं पर विषम संख्याएं आ जाएं तो आप डायरेक्टली उसका n² कीजिए, बस विषम संख्याओं का योग आ जाएगा।